आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तीसरे निर्देश तंत्र की, जो कि हमारे पास होता है गोलीय निर्देश तंत्र। कौन सा? गोलीय निर्देश तंत्र, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत अच्छा सिस्टम होता है भाई साहब, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी गोलीय निर्देश तंत्र। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया था, कार्तीय निर्देश तंत्र बताया था, जिसमें हम एक्स वाई जेड की बात करते थे। फिर मैंने आपको बताया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी बेलनाकार निर्देश तंत्र, जिसमें हम रो फाई जेड की बात करते थे। फिर अब हमारे पास जो आया है ना थर्ड, वो है गोलीय निर्देश तंत्र यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, गोलीय निर्देश तंत्र होता है ना, इसमें हम बात करते हैं किसकी? आर, थीटा और फाई की। किसकी बात करते हैं हम? आर, थीटा और फाई की। तो आर क्या होता है इसमें, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो आर होता है, एक थीटा होता है और एक फाई होता है। इसमें जो आर होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से अनंत तक। दूसरा आता है हमारे पास थीटा। थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई होती है, इसी के बीच में वैरी करेगी थीटा, 0 से पाई के बीच में। और जो फाई होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 2 पाई के लिए होती है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहाँ पर देखो, जब ये आर, थीटा और फाई मैंने बता दिया, होता क्या है देखो, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैं पहले वही एक सिस्टम निर्देश तंत्र बना रहा हूँ। एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है और जेड यहाँ है, और ये क्या है? ओरिजिन या मूल बिंदु है। ये एक पॉइंट है, बिंदु है पी, और इसकी पोजीशन बतानी है हमें, स्थिति बतानी है कौन से सिस्टम में, कौन से निर्देश तंत्र में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र में। तो यहाँ सुनना, ये जो ओ होता है ना, मूल बिंदु या ओरिजिन, इससे जो डिस्टेंस या दूरी होती है पी की, ये होती है हमारे पास आर। कितनी होती है ये हमारे पास? आर होती है। ये जो आर डिस्टेंस या दूरी है, ये जेड अक्ष से जो एंगल या कोण बनाता है, ये हमारे पास क्या होता है? थीटा होता है भैया। थीटा क्या होता है? जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है। और हम पी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, किस में डालते हैं? एक्स वाई प्लेन में। ओ से, ओरिजिन से इसे मीट करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, वो क्या होता है? फाई होता है। अगर हमें आर, थीटा और फाई पता लग जाए ना, तो हम पोजीशन बता सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है। इसी को हम अगर स्पेयर में दर्शाए, गोले में दिखाएं, तो कैसे? देखो, ये हमारे पास क्या है? एक स्पेयर है, गोला है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? गोलीय निर्देश तंत्र की। ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर हो गया, मूल बिंदु हो गया। ये एक्सिस हमने क्या मान लिया? वाई। ये एक्सिस हमने क्या मान लिया? एक्स। और ये एक्सिस हमने कितना मान लिया? जेड। ओ, यही लेके चल रहे हैं हम। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिया? पी लिया। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है, आर दूरी पर है। ठीक है सर। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाया, बिल्कुल ठीक है। ये डिस्टेंस या दूरी कितनी हो गई हमारे पास? आर हो गई। ये एंगल कितना होगा? फाई। ये एंगल कितना होगा? थीटा। इस तरीके से हम देख लेते हैं, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। आर वो ये है, थीटा यहाँ जेड अक्ष से एंगल या कोण है, और फाई ये है। एक डायग्राम और मैं आपको समझाऊंगा, देखो बना के, बिल्कुल गोल बनना चाहिए, मज़े आए जिससे, है ना। ये देखो, यहाँ बनाता हूँ, गोलीय बनाते हैं। ये देखो, इस तरीके से,
बन गया रोटी जैसा अब की बार तो, है ना। ये क्या होता है हमारे पास, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर होता है, केंद्र होता है। कितने एक्सिस लेने हैं, 3। यहाँ है वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर जेड एक्सिस। सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ क्या है, एक पॉइंट है, बिंदु P है। यहाँ O से अगर देखें तो इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, R है। ये इससे जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है इसमें। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं यहाँ पर, और इससे ये मिला देते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो कितना होता है हमारे पास, फाई होता है। कितना होता है वो, फाई होता है। क्लियर है। अब देखना, एक सिंपल सी ज्योमेट्री बता रहा हूँ मैं, जो ध्यान रखना। यहाँ से देखो, ये गोल नहीं है इसलिए देखने पे लग नहीं रहा है, ये थोड़ा सा ये, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर एक क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला यहाँ पर। अब ऐसे डाल दोगे ना तो ये तो हो गया थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इसका नाम धर दिया मैंने एन। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया हमारे पास, पी एन अपॉन कर्ण कितना हो गया, आर। तो पी एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, आर साइन थीटा आई। तो ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये कितनी होती है, आर साइन थीटा होती है। और ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बनेगा, जिसमें ये जो डिस्टेंस होती है और ये जो डिस्टेंस होती है, देखने में लग रहा है, हो सकता है बराबर ना लग रहा हो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये और ये इक्वल होगी। ये भी कितने की बनेगी हमारे पास, आर साइन थीटा। मतलब इसकी डिस्टेंस या दूरी कितनी है हमारे पास, आर साइन थीटा है। बना लोगे, एक एक चीज पता लग जाएगा कैसे हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अब सपोज करो हम यहाँ पर आर थीटा वाई की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं P से कहाँ आ गया, यहाँ Q पर आ गया। अब बताओ, यहाँ O से मिलाएंगे, पहले यूँ मिला रखा था ना, अब यहाँ O से ज्वाइन किया, पहले एंगल थीटा पर था, अब एंगल बदलेगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम, लंब डालेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट P डैश और ये पॉइंट Q डैश। अब वही यहाँ से मिलाया था, इसको फाई एंगल आ रहा था, इसको मिलाएंगे तो एंगल चेंज हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, स्थिति चेंज हो गई। तो इसे कितना चेंज मान लेंगे हम, डी फाई। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, डी फाई हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने डायग्राम बना लिए। 3 होते हैं, आर थीटा और फाई होते हैं। क्लियर है, आगे देखो, ठीक है। एक एक चीज याद रखनी है ना। आर थीटा फाई इसमें याद रखना है। अब देखना, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें बात करेंगे ना, वक्र रेखी तंत्र की बात करेंगे। वक्र रेखीय तंत्र में क्या, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो हम लिखते थे डी आर वेक्टर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ आर थीटा फाई दिया होता है पहले से ही, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह ना इसको कैपिटल आर से लिखना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और ये किसके इक्वल होता था, H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 और E3 कैप। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट दे देते हैं, लिख देंगे हम
बिल्कुल लिख देंगे सर। अब आ जाती है हमारे पास किसकी बारी, गोलीय निर्देश तंत्र की। गोलीय निर्देश तंत्र में यानी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें भी हम dr वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर, ध्यान देना, ये होता है r थीटा फाई में। तो r क्या होती है हमारे पास, ये डिस्टेंस होती है। अगर ये पॉइंट P यहाँ से यहाँ आ जाता तो ये स्फीयर या गोला बड़ा ही तो होता बस हमारे पास, इसकी रेडियस या त्रिज्या बढ़ जाती। तो कहने का मतलब है कि r में चेंज हो जाता, कुछ थोड़ा सा dr हो जाता। तो जब हम dr वाला कंपोनेंट या घटक लिख लेते हैं तो वो तो आएगा dr और e r कैप। इसमें ये बात ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर जो काम में लेंगे हम एकांक सदिश, वो ई आर कैप, ई थीटा कैप और क्या ई फाई कैप, आर थीटा फाई कैप। उसमें रो ई रो फाई कैप, ई फाई जेड, ई जेड के कैप हुआ करता था। इसमें आर की डायरेक्शन या दिशा में एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर ई आर कैप, थीटा की डायरेक्शन या दिशा में ई थीटा कैप और फाई की डायरेक्शन या दिशा में क्या होगा, ई फाई कैप होगा। तो डी आर वैक्टर किसके इक्वल आएगा, डी आर इंटू ई आर कैप के इक्वल आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है डी आर हो गया, फिर डी थीटा आना चाहिए। डी थीटा वाली टर्म आनी चाहिए। देखो डी थीटा वाली टर्म कैसे देखेंगे वो थोड़ा सा देखना। डी थीटा पहले यहाँ पर था हमारे पास पी पर और फिर यहाँ पर क्यू आया था, जब भी तो डी थीटा बना है एंगल हमारा, है ना। तो जो थीटा में चेंज आ रहा है पी से क्यू पर जाने में, यही तो आ रहा है। ये दूरी निकालो आप, ये वाली डिस्टेंस या दूरी, वो होगा सेकेंड। तो वही हमारे पास कोण बराबर से क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। यानी कि एंगल किसके बराबर होती है, आर्क अपॉन किसके, रेडियस के। एंगल कितना है यहाँ पर देखो, डी थीटा है, चाप कितनी है, आर कितनी है, पी क्यू है, और रेडियस या त्रिज्या ये डिस्टेंस या दूरी है ये वाली, और ये हमें पता लग रहा है आर है। तो आर पी क्यू बराबर से क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर इंटू डी थीटा इंटू क्या, ई थीटा कैप। ये यूनिट वेक्टर आता है ई थीटा कैप। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर। तीसरा कैसे लिखोगे, अब आर थीटा हो गया, फाई में चेंज या परिवर्तन देखो, फाई में चेंज या परिवर्तन। फाई देखो पहले ये था, यहाँ पी डैश से यहाँ खिसक गया क्यू डैश, जभी तो डी फाई बना हमारे पास, बिल्कुल सही है। वही कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, यानी एंगल बराबर से आर्क अपॉन रेडियस। आर क्या है, पी डैश क्यू डैश, यही तो चेंज बता रहा है ना डी फाई। पी डैश क्यू डैश अपॉन रेडियस या त्रिज्या ये डिस्टेंस होती है, जो कि हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा। तो नीचे क्या आएगा, आर साइन थीटा। तो पी डैश क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर साइन थीटा इंटू कितना, डी फाई। तो थर्ड इसमें जो होता है ना डी आर वैक्टर में, वो आर साइन थीटा इंटू डी फाई होता है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से ही आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आर डी आर ई आर कैप प्लस आर डी थीटा ई थीटा कैप, आर साइन थीटा हो जाएगा और डी फाई हो जाएगा, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, ई फाई कैप होता है, आर थीटा फाई हो गया। अब इसको क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। और 1 व 2 की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। देखो E1 कैप की जगह इसमें होता है ई आर कैप, E2 कैप की जगह इसमें होता है ई थीटा कैप, और E3 कैप की जगह इसमें होता है ई फाई कैप होता है, आर थीटा फाई, ठीक है।
इसमें du1 du2 और du3 होता है, इसमें dr d थीटा और d फाई होता है। du1 किसके इक्वल होगा यहाँ पर, dr के, du2 किसके इक्वल होगा, d थीटा के, और du3 किसके इक्वल होगा, d फाई के। फिर यहाँ h1 होता है, यहाँ इनका कोफिशिएंट या गुणांक 1 ही है, d1 e1 का h1 dr er का 1। h1 किसके इक्वल आएगा, 1 के होता है। h2 चेक करो, du2 e2 कैप, यहाँ d थीटा e टी कैप, यहाँ h2 और यहाँ r, तो h2 किसके इक्वल होता है, इसमें r के इक्वल होता है। सीधी सिंपल बात, नो बकवास। और तीसरी बात आती है h3 की। h3 है, यहाँ है पूरा r साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए एक दूसरे को, तो h3 किसके इक्वल होता है यहाँ पर, r साइन थीटा के। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, h1 h2 और h3 की। डायग्राम बहुत शानदार है, नोट करना, अच्छे से पढ़ना है ना। तीनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल गई, h1 की वैल्यू 1 आ गई, h2 की वैल्यू r आ गई, और h3 की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा आ गई। बस इसमें याद रखने वाली चीज़ें जो हैं वो यही है। अब हमें यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, हम सारी चीज़ें किस में निकालेंगे, गोलीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देश तंत्र में निकालेंगे, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालो। सबसे पहले सिस्टम में सबसे पहले हम इसमें जो निकालते हैं वो सदिश वेक्टर निकालते हैं, सदिश यानी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर क्या होना चाहिए इसमें, तो सबसे पहले ज़्यादा नहीं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे को तो सबसे पहले देखो आंसर ये है, हमें तो ये पता होना चाहिए, कर्व लीनियर में या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था, a1 e1 कैप होता है, a2 e2 कैप होता था, और a3 e3 क्या होता था, कैप होता था हमारे पास, ये होता था ना a3, ओहो a3 e3 कैप होता था। और वहाँ पर हमारे पास होते थे u1 u2 और u3, इसमें हमारे पास होते हैं r थीटा और फाई। तो यहाँ पर 1 लगा होता था, 2 लगा होता था, 3 लगा होता था, u1 2 3। तो यहाँ क्या होगा, a1 की जगह ar होगा, E1 कैप जो होता है यहाँ चेंज हो गया ER कैप में, तो यहाँ यूनिट वेक्टर होता है ER कैप होता है। A2 की जगह यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, A2 की जगह AR A थीटा होता है, सेकंड नंबर पे थीटा है ना, और A2 की जगह ER कैप होता है, सॉरी E थीटा कैप होता है। फिर A3 की जगह यहाँ होगा A फाई, और यूनिट वेक्टर की जगह होगा E फाई कैप, R थीटा फाई। क्लियर है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, इसमें क्या ग्रेडियंट देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्रेडियंट। हिंदी इंग्लिश में सेम है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता था वहाँ, यहाँ बताओ क्या होता था, डेल्टा फाई बराबर, ये याद रखने हैं, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन कितना होता था, डेल U3 होता था। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा ना वो क्या होगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू, देखो E1 कैप की जगह, ओहो कहाँ जा रहा है, E1 कैप की जगह R थीटा फाई होता है ना, ER कैप अपॉन H1 की जगह होता है 1 डेल फाई अपॉन U1 U2 U3, R है पहला, U1 की जगह R डेल R हो जाएगा, प्लस E2 कैप की जगह यहाँ होता है ER की जगह E थीटा कैप होता है, H2 की जगह यहाँ पर क्या है, देखो R है तो यहाँ R आएगा, फिर डेल फाई आएगा, डेल फाई अपॉन डेल U2 U2 की जगह यहाँ क्या है, थीटा है, डेल फाई, ये ऊपर वाला अलग है, नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर प्लस हो गया E3 कैप की जगह क्या होगा, E फाई कैप, H3 क्या होता है, R साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल फाई हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ये किस में आ गया हमारे पास, ये आ गया ये किस में हमने निकाल लिया,
ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, गोलीय निर्देश तंत्र में। क्लियर है, लिख रखा है यार। तीसरा हम यहाँ पर क्या निकालते थे, डाइवर्जेंस निकालते थे। डाइवर्जेंस का क्या फॉर्मूला होता था बताना जरा। डेल्टा डॉट ए वेक्टर होता था। क्या होता था डेल्टा डॉट ए वेक्टर बराबर से, वो होता था 1/H1 H2 H3। यहाँ होता था डेल अपॉन डेल U1, A1 लिखते थे जब H2 H3 आता था, प्लस डेल अपॉन डेल U2, A2 लिखते थे तो H1 H3 आता था, डेल अपॉन डेल U3, A3 लिखते थे तो H1 H2 आता था। क्लियर है ना। ये किसका फॉर्मूला होता था हमारे पास, डाइवर्जेंस का होता था। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, हम डाइवर्जन बनाते हैं। किस में बना रहे हैं हम, गोलीय निर्देश तंत्र में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होगा 1/H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू R होती है और H3 की वैल्यू R साइन थीटा होती है। तो क्या बनेगा, R² साइन थीटा हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, डेल अपॉन डेल U1 यानी डेल अपॉन डेल R, R थीटा फाई। A1 जो होता है हमारे पास, A1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AR के। H2 हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल होता है, R के, R के। और H3 किसके इक्वल होता है, R साइन थीटा के, R साइन थीटा के। जो है भैया मल्टीप्लाई करके लिख दो या इसको लिख दो, किसने के बराबर आएगा, R² साइन थीटा के। प्लस फिर दूसरा क्या होगा बताओ, यहाँ आएगा डेल अपॉन डेल U2, दूसरा थीटा होता है तो डेल अपॉन डेल थीटा बन जाएगा। A2 की जगह होता है A थीटा सेकेंड नंबर वाला। H1 1 है, H3 होता है हमारे पास R साइन थीटा होता है। प्लस तीसरा क्या होगा, डेल अपॉन डेल U3 की जगह क्या होता है, फाई 3, देख लेना है यहाँ से देखो। और यहाँ A3 की जगह क्या होता है, A फाई होता है। और H1 1 है, H2 कितना है, R है। ये हमारे पास क्या आ गया, डाइवर्जेंस आ गया। क्या आ गया हमारे पास, डाइवर्जन आ गया। तो बस बनाना आना चाहिए तो हम बना सकते हैं आराम से डाइवर्जन। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। तीसरा एक चीज़ और निकालना बता देता हूँ मैं, वैसे जितने भी फॉर्मूले आपको उसमें पढ़ाए हैं वो सारे निकाल सकते हो। कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में मैंने आपको क्या बताया था, जो कर्ल होता है 1/H1 H2 H3 और यहाँ होता है हमारे पास क्या, E1 कैप H1, E2 कैप H2 और E3 कैप H3 होता है। यहाँ आता था डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3 और A1 H1, A2 H2 और A3 H3। यहाँ पर हमारे पास कर्ल क्या आएगा, डेल क्रॉस A भी बोलते हैं इसे। 1/H1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू R है, H3 की वैल्यू R साइन थीटा है। तो H2 H3 मल्टीप्लाई करो तो बाहर आएगा 1/R² साइन थीटा के बराबर। फिर इसमें E1 कैप H1, E1 कैप क्या होता है, R होता है ना, तो ER कैप होता है। H1 की वैल्यू तो 1 है, R थीटा वाई। H2 होता है हमारे पास कितना, ये देखो R, और ये होता है E थीटा कैप। H3 की वैल्यू होती है R साइन थीटा, कितनी होती है, R साइन थीटा। और तीसरा होता है R थीटा फाई यानी E फाई कैप होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, चेक कर लो। क्लियर है ना। अब देखो, चलो यहाँ लिख देना, अब लिखना ही तो है, डेल अपॉन डेल U1 R थीटा फाई हो जाएगा, यानी कि डेल अपॉन डेल R, डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन डेल फाई। और तीसरा A1 H1 की वैल्यू 1, तो A1 की जगह क्या होगा हमारे पास, A R होगा। H2 की जगह R है, R A थीटा होगा। और तीसरा A3 H3, यानी कि H3 की जगह क्या है, R साइन थीटा और कितना होगा, A फाई होगा।
ठीक है, मतलब रिप्लेस करना है आपको, किस तरीके से कर सकते हो। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा का मैट्रिक्स में चेक कर लो भैया, चेक कर लो। दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप इसमें ऐसे रख के और इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूले, गोलीय निर्देश तंत्र में सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।